हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जो एक केव के अंदर रिसर्च कर रहे थे जो कि 1000 फीट नीचे थी और वहाँ पे उन्हें एक बहुत ही पुरानी गुफा मिलती है और वो उस गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में उन्हें अजीब प्राणियों की आवाज सुनाई दे रही थी और देखते ही देखते उसमें से काफी सारे अजीब क्रीचर बाहर आते हैं और उस टीम पर अटैक करने लगते हैं और कुछ ही मिनटों में ये सारे लोग मारे जाते हैं। अब ये क्रीचर कौन थे हमें जल्दी पता चलेगा और वो सारे क्रीचर उड़ते हुए केव से बाहर आते हैं। इसके बाद हमें केव पेंटिंग द्वारा बताया जाता है कि ये क्रीचर कौन है। अब हम दूसरी जगह पे एली को देखते हैं जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट थी और 3 साल पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण अब वो सुन नहीं पाती थी और साइन लैंग्वेज से ही अपने फैमिली के साथ बात करती थी। उसके फैमिली में उसके पिता ह्यू, उसकी माँ केली, छोटा भाई जूड और दादी लिन रहती थी। पूरी फैमिली अक्सर साइन लैंग्वेज में ही बातें किया करते थे। उनके पास एक पेट डॉग भी था। अब जिन्होंने सबरीना देखा होगा उन्हें पता चल गया होगा कि ये लड़की सबरीना है और उसकी माँ केली दरअसल उसकी आंटी जेल्डा है। और जिनको जिनको सबरीना पसंद है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। खैर, अब यहाँ पे मूवी में पूरे दिन टीवी पे न्यूज आ रही थी कि बाहर की दुनिया में बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही है और वो क्रीचर लोगों पे हमला कर रहे हैं। लेकिन अपने कामों में बिजी होने के कारण एली की फैमिली न्यूज नहीं देख पाती। फाइनली रात में डिनर के दौरान न्यूज लगाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट में अजीब से ये क्रीचर दिखने लगे हैं और वो लोगों पे हमला कर रहे हैं। रिसर्चर ने और एक बात बताई थी कि ये लोग जहाँ पे बहुत ही शांति है, खामोशी है, वहाँ पे लोगों पर हमला नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी को इन क्रीचर से बचना है तो उन्हें चुपचाप अपने घर के अंदर बिना आवाज के रहना होगा। अब ये सब कुछ सुन के लोग काफी हैरान होते हैं कि ये लोग कहाँ छुप सकते हैं क्योंकि इनके टाउन में बहुत ज्यादा लोग थे और बहुत आवाज आती थी। इसलिए एली सजेस्ट करती है कि इन्हें अगर सरवाइव करना है तो उन्हें एक कंट्री साइड में यानी गांव के जगह पे मूव होना होगा जो कि शांत जगह होगी। अब ह्यू यही बात अपने खास दोस्त ग्लेन को बताता है जो कि उनका पड़ोसी रहता है और वो भी इनके साथ उसके खुद के कार में कंट्री साइड रातों रात निकल पड़ते हैं। जहाँ रास्ते में एली अपने बॉयफ्रेंड रॉब को वीडियो कॉल या चैटिंग के जरिए बता रही होती है और वो भी उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन रॉब के पेरेंट्स नहीं मानते, उन्हें घर में ही रहना था चुपचाप। अब यहाँ पे ऑन द वे जब ये लोग गैस स्टेशन पे रुकते हैं तब एक अनजान इंसान इन्हें गन पॉइंट पे रख के इनकी कार लेने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लेन के पास बंदूक थी और वो उसे शॉट कर देता है उधर ही। लेकिन इस एरिया में वो क्रीचर ना होने के कारण ये लोग बच जाते हैं। अब सुबह होते होते उन्हें रास्ते पर काफी ज्यादा ट्रैफिक मिलता है क्योंकि अपेरेंटली सारे लोग अपने अपने शहरों से दूर कंट्री साइड भाग रहे थे। दोस्तों इसीलिए बोल रही हूँ अपने घर में एक बेसमेंट बनवा लूं। ओके, सो ये लोग ट्रैफिक से बचने के लिए जंगल के रास्ते जाने का फैसला करते हैं। अब जंगल से आगे जाते वक्त अचानक से हिरणों का एक झुंड ग्लेन की कार से टकरा जाता है और उन्हें बचाने के चक्कर में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में ग्लेन तो बच जाता है लेकिन उनका पैर कार में ही फंस गया था। ह्यू उन्हें बचाने के लिए आता है लेकिन एक्सीडेंट के आवाज के कारण वेस्प यानी उन क्रीचर को मूवी में वेस्प कहा गया है वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब इन अजीब से क्रीचर को देख एली का जो पेट डॉग था वो जोरों जोरों से भौंकने लगता है जिसके कारण ये सारे वेस्प यानी वो क्रीचर ग्लेन को छोड़ के एली के ही कार पर हमला करने लगते हैं। लेकिन इनकी जान बचाने के लिए ग्लेन अपने कार से बंदूक की गोलियां चलाता है। अब फायरिंग की आवाज से सारे वेस्प उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और उसे मार देते हैं। लेकिन पेट अभी भी चुप नहीं बैठा था, इसके कारण अब वेस्प इनके कार की तरफ आ जाते हैं और काफी हमला करने लगते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी ह्यू को उस पेट डॉग को कार से बाहर छोड़ना पड़ता है जिसके चलते वेस्प उस डॉग को पकड़ते हैं और वो उनका शिकार बनता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब पेट के जाने के कारण एली और जूड बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। थोड़े आगे जाने के बाद वे लोग सुनसान एरिया में पहुंच जाते हैं। थोड़े आगे जाने के बाद ये लोग पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं। किसी घर या कैबिन की तलाश में थे जहाँ पे ये लोग कुछ दिन रुक सकते हैं। अब रात होते होते उन्हें बहुत ही बड़ा घर दिखाई देता है। घर के चारों ओर काफी बड़े बड़े फेंसेस थे ताकि कोई चोर उचक्का अंदर ना आ सके। जब ह्यू और उसकी फैमिली घर के पास आते हैं तभी घर के अंदर से एक बुजुर्ग औरत गन लेके गुस्से में बाहर आती है। शायद वो आसपास के हालात से अनजान थी इसीलिए जोरों जोरों से इन पर चीखने लगती है और उसकी आवाज सुनकर आसपास के वेस्प आकर उस औरत के ऊपर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। वेस्प को देखते हुए इनकी फैमिली छुप जाती है। अब वो औरत जाने के बाद घर पूरा खाली था इसीलिए वे लोग वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और उन्हें एक पाइप दिखाई देता है जिसकी दूसरी साइड फेंस के उस तरफ से ऊपर
ओपन हो रही थी। अब सबसे पहले ह्यू उस पार चले जाते हैं, लेकिन जब जूड इस पाइप से जा रहा था तभी पाइप के अंदर एक सांप आ जाता है और सांप के हिसकने की आवाज से वेस्ट का ध्यान वहां जाता है और दूसरी तरफ से वो आके सांप को मारते हैं। लेकिन इसी भागा दौड़ी में वेस्ट एली के माँ पर भी अटैक कर बैठते हैं। अब फैमिली को बचाने के लिए ह्यू साइड में पड़ी एक वुड चिपर की मशीन ऑन करते हैं। इसकी आवाज से सारे वेस्ट का ध्यान उधर चला जाता है और यही मौका देख केली बच्चों को लेकर ह्यू घर के अंदर चले आते हैं। यहाँ पे केली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, वो जख्मी हुई थी, उसे दवाई की जरूरत थी। इसीलिए सुबह होते होते ह्यू और एली घर के बाहर निकलते हैं टाउन की तरफ ताकि एंटीबायोटिक्स ले सके। और यहाँ पे हम पूरे टाउन का नजारा देखते हैं जहाँ पे दूर दूर तक ना तो कोई इंसान था ना ही कोई आवाज, सब कुछ सुनसान था। अब थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग एक मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं जहाँ पे अंदर सारी चीजें ही बिखरी हुई थी, काफी लाशें थी और एली उनके शरीर पर अजीब सी कुछ चीज देखती है और उसे समझ आता है कि ये जो क्रीचर है वेस्ट वो इंसानों को मारकर उनके शरीर में अंडा देते हैं जिससे वो अपना रिप्रोडक्शन करे और इसीलिए इन क्रीचर के नंबर्स बहुत ही बढ़ रहे थे। अब आगे ये लोग जा ही रहे थे तभी एली किसी चीज से टकरा जाती है जिससे आवाज होता है और काफी सारे वेस्ट इन पे हमला करते हैं। अब ह्यू फायर अलार्म की मदद से बचते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक प्रीस्ट मिलता है। काफी अजीब प्रीस्ट था, उसकी जीभ न होने के कारण वो बात नहीं कर सकता था और वो ह्यू और एली को अपने कल्ट का हिस्सा बनने के लिए फोर्स करता है, लेकिन ह्यू मना करते हुए अपने घर की ओर पहुंचते हैं जहां हम देखते हैं कि केली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन दवाई के कारण से वो थोड़ा रिकवर होने लगती है। यहाँ पे एली रॉब से चैट और वीडियो कॉल के जरिए बात कर रही थी और उसे पता लगता है कि उनके पूरे टाउन पर वेस्प का हमला हुआ है और इस हमले में रॉब के माता पिता भी मारे गए हैं। हालांकि रॉब इस हमले से बच गया था। अब रॉब को न्यूज से पता चलता है कि एक लोकेशन है नॉर्थ की तरफ जहां पे रिफ्यूजी कैंप है और काफी सारे इंसानों के सर्वाइवर्स भी हैं। इसीलिए रॉब घर छोड़ के उसी तरफ अकेले जा रहा था। आगे एली वेस्प के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करती है और इसे पता लगता है कि दरअसल ये क्रीचर वेस्प ठंड की जगह पे नहीं रह सकते और इसीलिए इंसान नॉर्थ में सेफ थे। लेकिन इसी दरमियान प्रीस्ट अपने फॉलोअर्स के साथ वापस उन पे प्रेशराइज करने के लिए वहाँ पे आता है। यहाँ पर प्रीस्ट को बस एली में इंटरेस्ट था क्योंकि एली की मदद से वो बच्चे पैदा करना चाहता था और अपनी फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता था। लेकिन ह्यू घर से गन लाता है जिन्हें देख के वो प्रीस्ट और उसकी फॉलोअर्स भाग जाते हैं। लेकिन उसी रात एक अनजान छोटी बच्ची उनके घर के बाहर आती है। अब वो अनाथ है ये समझकर ह्यू उसे घर के अंदर लेता है, लेकिन उसे पता लगता है कि ये लड़की उसी कल्ट की मेंबर है और ह्यू को फैमिली को मारने के लिए उन कल्ट के लोगों ने इस बच्ची के कमर पर काफी सारे फोन्स लगाए हुए थे और एक ही समय पर वो सारे फोन के अलार्म्स बजने लगते हैं और उस आवाज के कारण वेस्प उनके घर पे अटैक करते हैं। लेकिन ह्यू बड़ी मुश्किल से ये सारे फोन की बैटरीज निकालकर उन्हें पानी में डाल के डिस्चार्ज करता है, लेकिन ये सब कुछ इस फैमिली का ध्यान बटाने के लिए था। और दूसरी तरफ वो कल्ट के मेंबर एली को किडनैप करके वहाँ से लेके जा रहे थे, लेकिन एली की दादी लिन बाहर आके उन कल्ट के लोगों को काफी मारती और एली को छुड़ाती है। घर के बाहर जाने के बाद वो हर एक मेंबर को पकड़ती है और जोरों से चीखने लगती है जिसके कारण वेस्ट वहाँ पे आ जाते हैं और उन कुछ कल्ट मेंबर को मार देते हैं, लेकिन इसमें उसकी दादी भी मारी जाती है। अब यहाँ पे खतरा देखते हुए ये फैमिली रात के समय में ही वहाँ से जाने का फैसला करती है। काफी बारिश हो रही थी, लेकिन कल्ट के कुछ मेंबर अभी भी थे जो कि उनके रास्ते वापस आते हैं और वो ह्यू को मारने की कोशिश करते हैं और इनकी लड़ाई शुरू होते हैं, लेकिन ह्यू एक एक करके उन सारे कल्ट मेंबर को मार देता है और उसी में कल्ट का जो प्रीस्ट रहता है वो भी मारा जाता है। अब हम थोड़े समय के बाद देखते हैं ये चारों यानी ह्यू, एली, केली और जूड नॉर्थ की तरफ जाते हुए हम देखते हैं और कुछ दिनों के बाद ये लोग नॉर्थ के उसी रेफ्यूजी कैंप तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवर्स थे और वहीं पे एली अपने बॉयफ्रेंड रॉब से भी मिलती है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं एली और रॉब वेस्ट यानी इस क्रीचर का शिकार कर रहे थे, यानी इंसान इस नेचर के ट्रेल पर वापस अपना रास्ता बना रहे थे और मूवी इधर ही खत्म होती है। अब दोस्तों ये क्रीचर एग्जैक्टली कौन थे? सो दोस्तों ये वेस्प सदियों पुराने क्रीचर्स थे, यानी उस समय के जब इंसान गुफाओं में रहा करते थे, आदि मानव थे। ये क्रीचर तभी जमीन के नीचे बहुत ही घने गुफाओं में रहा करते थे और उन्हीं गुफाओं में ये लोग सरवाइव कर रहे थे, जिसके और इस अंधेरे के कारण उनके देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन साथ साथ वो काफी तेज सुनने लगते हैं। जब रिसर्च टीम इस केव को ओपन करती है तब ये सारे क्रीचर बाहर आ जाते हैं और हर उस चीज पे हमला करते हैं जो आवाज करती है, जैसे इंसान, जानवर, सारी चीजों पे। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।